प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली का बयान सामने आया। देश पर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी थोपी, कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या की है। नई पीढ़ी को आज बताने का मौका मिला है। बड़ौली ने आगे कहा कि देश में जब तक बीजेपी है लोकतंत्र सुरक्षित है। अपराधियों पर एक्शन को लेकर के बोले बड़ौली, हरियाणा में अपराध किया तो एनकाउंटर और जेल मिलेगी। शांति भंग करने वालों की कोशिश कभी पूरी नहीं होगी। एसवाईएल नहर के पानी को लेकर मोहनलाल बड़ौली का बयान। पंजाब में जैसे ही सरकार बदली पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। अग्निवीर को हमारी सरकार रोजगार देने का काम करेगी। सभी डिपार्टमेंट में अग्निवीरों को आरक्षण देने के आदेश दिए गए। जल्द ही सीनियर मेयर और डिप्टी मेयर भी बनाए जाएंगे। दरअसल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत में कहा कि कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या की थी और अब ये समय युवाओं को अत्याचार के बारे में बताने का है। वही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने एसवाईएल को लेकर के बड़ा बयान देते हुए कहा कि जैसे ही पंजाब में सरकार बदलेगी पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। आपातकाल को लेकर लगातार बीजेपी संवाद कर रही है और आज महिलाओं से और युवाओं से संवाद किया है। इस पर बातचीत करने के लिए हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली हैं। सर, लगातार हम देख रहे हैं कि आपातकाल के दौरान जो आप बीती लोगों के साथ हुई उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए आप लगातार संवाद कर रहे हैं। आज भी हुआ, क्या कहेंगे उस समय किया? 50 वर्ष पहले जो उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जो देश पर इमरजेंसी थोपने का काम किया था, और बहुत सारे ऐसे लोकतंत्र सेनानी हैं जिन्होंने उन यातनाओं को झेला है, और आज समाज को बताने की आवश्यकता है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है और लोकतंत्र की हत्या कांग्रेस ने की है। कांग्रेस की मानसिकता इस प्रकार की है और जिन लोगों ने उस दंश को झेला है वो अपनी स्वयं से आगे बताने का काम करते हैं। आने वाली पीढ़ियों को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जब तक भारतीय जनता पार्टी इस देश में है लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा, लोकतंत्र मजबूत रहेगा और संविधान की हत्या जो कांग्रेस ने की थी कभी भी भारतीय जनता पार्टी इसकी हत्या नहीं होने देगी। हम संविधान को मजबूत करने का काम करेंगे, संविधान के प्रति लोगों की आस्था को जगाने का काम करेंगे और संविधान को मजबूत करने का काम। हरियाणा में लगातार गैंगस्टरों पर एनकाउंटर किए जा रहे हैं। विपक्ष लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा था। इसको लेकर अभय सिंह चौटाला का भी आपने बयान सुना। उन्होंने कहा कि एक दिन का मुख्यमंत्री मुझे बना दो, बदमाशों को अंदर कर देंगे, हरियाणा से बाहर कर देंगे। अब लगातार जो एनकाउंटर हो रहे हैं, क्या कहेंगे? अगर कोई अपराध करेगा हरियाणा में तो उसके इनकाउंटर भी होंगे, उनको जेल में भी जाना पड़ेगा, उनको सज़ा भी कानून के दायरे में मिलेगी। और हरियाणा शांति प्रिय प्रदेश रहा है। कुछ लोग शांति भंग करने के प्रयास में हैं, उनके मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। और हमारी कानून व्यवस्था इतनी मजबूत है, हमारा पुलिस तंत्र इतना मजबूत है, पूरी तरह से सतर्क है और जहाँ भी अपराधी कोई अपराध करेगा उसको इसी प्रकार की सज़ा देने का काम कानून करेगा। एसवाईएल नहर को लेकर अब केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप किया है, दोनों राज्यों को बुलाया है, 10 जुलाई के आसपास बैठक होनी है। क्या लगता है कि अब जो एसवाईएल नहर का निर्माण हो या जल बंटवारा हो वो सुलझ पाएगा? पानी हरियाणा के किसानों को मिले, हरियाणा की जनता को मिले, राजस्थान को मिले, दिल्ली को मिले। और ये कुछ दिन का समय बाकी है अभी। जैसे ही पंजाब में चुनाव होंगे, जैसे ही सरकार बदलेगी, पानी की पूरी समस्या जड़ से खत्म होगी और हरियाणा को इतना पानी मिलेगा कि जहां आज तक पानी नहीं पहुंचा वहां तक भी पानी पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार करेगी। आपको लगता है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अब केंद्र सरकार के हस्तक्षेप की बात मानेंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी 10 मई को कह दिया था कि अब केंद्र वो स्वभाव से, नेचर से, विचार से वो जिस प्रकार के हैं उनमें सुधारने की गुंजाइश दिखाई नहीं देती, लेकिन जनता सुधारने का काम करेगी। जनता जनार्दन है, समय बलवान होता है, समय आएगा उनको सुधरना पड़ेगा और ये जो समस्याएं वो खड़ी करते हैं उनका समाधान भारतीय जनता पार्टी सरकार करेगी। हरियाणा में अग्निवीरों को अब हरियाणा सरकार 1 करोड़ रुपए देगी, इसका ऐलान हो गया है। साथ में HKRN कर्मचारियों का भी वेतन बढ़ाया है। क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार समय समय पर हमने जिस प्रकार से HKRN में उनको रोजगार देने का काम किया है उसी प्रकार से उनकी पेंशन बढ़ाने का काम किया है। तो मैं मुख्यमंत्री जी का, सरकार का धन्यवाद भी करता हूं। और जो हमारी हरियाणा की पहली सरकार है जिसने विधानसभा में भी कहा था, हमने कानून भी बनाया है, अग्निवीर के सभी अग्निवीरों को हम रोजगार देने का काम करेंगे। अगर कोई अपना रोजगार करेगा तो उसको
लोन के माध्यम से आर्थिक सहायता देने का काम करेंगे। जिस प्रकार की भी उनको आवश्यकता होगी उस प्रकार से उनको मजबूत करने का काम करेंगे। और सभी डिपार्टमेंटों में हमने उनके लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था की है। कोई भी वो बगैर काम के नहीं रहेंगे। एक सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का अभी तक चुनाव नहीं हुआ है, मेयर सभी जगह बन गए हैं, आखिर कहाँ अटका हुआ है मामला? कहीं नहीं अटका हुआ है, बहुत जल्दी सारी चीज़ों का समाधान होगा। और वो मेयर बने हैं तो डिप्टी मेयर सीनियर मेयर भी बनेंगे। धन्यवाद। आपने सुना हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली, जिन्होंने सभी बयानों पर अपनी बात कही है और साफ तौर से ये भी कहा है कि जल्द ही अब सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर भी बनाए जाएंगे और हर जिले में जहां जहां चुनाव हुए हैं उनमें जल्द ही आपको सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर देखने को मिलेंगे। कैमरामैन इंदर के साथ गुलशन ग्रोवर, गुरुग्राम।